ये पुराने वक्तों का जिक्र है जब बादशाहतें तलवार से नहीं किरदार से पहचानी जाती थी। एक ऐसा ही नेक दिल बादशाह था जिसके दिल में दुनिया की चमक दमक के बजाय एक ख्वाब जागा, वो अल्लाह को राजी करने का ख्वाब। वो अक्सर महल की तन्हाई में आसमान की तरफ नजरें अलिफाटेता और सोचता, ए मेरे रब, मैं तुझे कैसे राजी कर सकता हूं। दुनिया की शान व शौकत इसके दिल को भर ना पाई और उसके अंदर एक रूहानी तड़प बेदार हो गई। इसी जुस्तजू ने एक दिन इसे अपने तख्त से अलिफाटे कर जंगल की राह दिखाई। उसने सुना था कि एक वीरान और खामोश जंगल में एक बुजुर्ग दरवेश रहते हैं जो बरसों से अल्लाह की रजा की तलाश में दुनिया से किटकर इबादत में मशगूल है। बादशाह ने दरबार छोड़ा, शाही लिबास आतारा और एक दरवेश के लिबास में तन्हा इस जंगल की तरफ निकल पड़ा जहां दुनिया की आवाज नहीं, सिर्फ अल्लाह का जिक्र गूंजता था। दिन भर सफर के बाद जब वो घने दरख्तों, झाड़ियों और सनवटे से भरे इस पुराने जंगल में दाखिल हुआ तो कुछ दूर एक छोटे से टूटे फूटे आस्ताने पर एक दरवेश को देखा जो खामोशी से जमीन पर बैठा जिक्र इलाही में मशगूल था। उनके चेहरे पर नूर, आंखों में सुकून और जुबान पर जिक्र जारी था। बादशाह उनके करीब पहुंचा, अदब से बैठा और मुअद्दिबाना अंदाज में बोला, बाबा जी, मैं भी अल्लाह को राजी करना चाहता हूं, मुझे वो रास्ता दिखाएं जो अपने चाना है। बुजुर्ग ने आंखें खोली, एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, ये रास्ता आसान नहीं। मैं बरसों से इसी तगवो में हूं, लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं हुआ कि अल्लाह मुझसे राजी हुआ है या नहीं। बादशाह ने हैरत से पूछा, बाबा जी, आपको कैसे मालूम होगा कि अल्लाह राजी हो गया? बुजुर्ग ने जमीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, मैंने यहां एक खुश्क छड़ी जमीन में गाड़ दी है। जब यह हरी हो जाएगी तब मुझे इल्म होगा कि मेरे रब ने मेरी इबादत को कबूल फरमाया है और वो मुझसे राजी है। ये सुनकर बादशाह कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर उसने भी करीब ही अपनी एक छड़ी जमीन में गाड़ दी। अगर मेरा रब मुझसे राजी हुआ तो ये भी हरी हो जाएगी। ये कहकर वो बुजुर्ग के साथ बैठ गया और खामोश इबादत में मसरूफ हो गया। रात का अंधेरा फैल चुका था। जंगल में सिर्फ झींगरों की आवाज, आयवा की सरसराहट और दूर कहीं दरख्तों के झूलने की आहट सुनाई देती थी। दोनों अपने अपने मकाम पर खामोश जिक्र में मशगूल थे जब अचानक किसी बच्ची के रोने की सदा जंगल के सुकूत को चीरती हुई उन तक पहुंची। बादशाह ने फौरन बुजुर्ग की तरफ देखा और बोला, बाबा जी, ये किसी बच्ची की आवाज है, हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन बुजुर्ग ने आंखें बंद रखते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि इबादत के दरमियान कोई खलल ना डालना। मेरी राय ये है और तुम अगर आए हो तो इसी में रहो। बादशाह कुछ लम्हे खामोश रहा, लेकिन बच्ची की रोने की आवाज ने इसके दिल को झंझोड़ दिया। मुझे मुआफ करे बाबा जी, मैं इस आवाज को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर अल्लाह को राजी करने का मतलब किसी की मदद है तो मैं इस आवाज का ताक़ुब जरूर करूंगा। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ, हाथ में एक छोटा सा मशल थामा और जंगल की तारीकी में इस समत बढ़ गया जहां से आवाज आ रही थी। रास्ता कांटों, पत्थरों और अंधेरी झाड़ियों से भरा हुआ था, मगर बादशाह का दिल इस बच्ची के लिए धड़क रहा था। कई कदमों बाद एक छोटे नाले के किनारे वो बच्ची नजर आई, थकी हारी, आंसू से तर, कपड़े मिट्टी से इटी हुए। वो किसी काफले से बिछड़ गई थी और डरी हुई थी। बादशाह उसके करीब गया, इसे तसल्ली दी और कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे काफिले तक वापस ले जाऊंगा, डरो नहीं। बच्ची ने कांपती आवाज में कहा, मेरे माँ बाप मेरे काफिले में हैं, लेकिन वो मुझे खो बैठे। बादशाह ने इसे गोद में अलिफाटे अलिफ और फिर से जंगल के रास्तों पर निकल पड़ा, काफिले को तलाश करने। रात की तारीकी में वो मुसलसल सफर करता रहा। इसकी जबान पर अल्लाह का नाम और दिल में सिर्फ एक ही नियत थी, किसी की मदद करना। शायद यही अल्लाह की रजा है। कई घंटे के थका देने वाले सफर के बाद एक जगह से काफिले के आसार मिले। कुछ आग रोशन थी, कुछ लोग फिक्रमंद हालत में आदेर अलिफादेर देख रहे थे। बादशाह ने ऊंची आवाज में पुकारा,
क्या किसी की बच्ची गुम हो गई है? काफिले के लोग दौड़ते हुए आए। एक औरत रोती हुई आगे बढ़ी और बच्ची को सीने से लगा लिया। वो मां थी और बादशाह के इस अमल पर सजदा शुक्र में गिर गई। काफिले वालों ने बादशाह को दुआएं दी और उसकी आजिजी और रहम दिली से मुतासिर होकर उसका शुक्रिया अदा किया। बादशाह ने खामोशी से वहां से वापसी की राली। अब इसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे किसी बड़ी इबादत को मुकम्मल करके आ रहा हो। उसने सोचा, अगर यही अल्लाह की रजा है तो मैं इसे पा चुका हूं। जब वो वापस जंगल में बुजुर्ग के आस्ताने पर पहुंचा तो फजर का वक्त हो चुका था। हवा में ठंडक थी और आसमान पर रोशनी की पहली लकीर नमूदार हो रही थी। बादशाह ने अपनी छड़ी की तरफ देखा और हैरत से इसकी आंखें खुल गईं। वो छड़ी जो रात को खुश्क थी अब सब्ज पतुए से भरी हुई थी। इसमें जिंदगी आ चुकी थी, वो हरी हो चुकी थी। वो मंजर बादशाह की आंखों में आंसू ले आया। वो दो जानाओं बैठ गया और आंखों से बहने वाले आंसुओं के साथ रब का शुक्र अदा करने लगा। बुजुर्ग दरवेश ने ये मंजर देखा तो खामोशी से मुस्कुरा दिया। वो कुछ ना बोले, सिर्फ बादशाह के कंधे पर हाथ रखा, जैसे खामोशी से तस्लीम कर रहे हों कि जिस मकाम तक वो सालों में ना पहुंचे वहां बादशाह एक रात में पहुंच गया। बादशाह ने कहा, बाबा जी, सारी उम्र अपने इबादत की और मेरी छड़ी पहले हरी हो गई। दरवेश बोले, बेटा, इबादत अल्लाह को राजी करने का एक रास्ता है, लेकिन उसके बंदों की मदद करना इसकी खुशनुदी का दरवाजा खोल देता है। तुमने एक नन्ही जान को बचाया और अल्लाह को तुम्हारा अमल पसंद आ गया। ये वाकया एक सबक है इन तमाम लोगों के लिए जो रब की रजा के तलबगार हैं। इबादत अपनी जगह, मगर मखलूक की खिदमत, इंसाफ और रहम दिली वो कुंजियां हैं जो रब के दरवाजे खोल देती है। वो बादशाह वापस अपने महल को ना गया, बल्कि वहीं दरवेश के पास रहा और बाकी उम्र खुदा की खिदमत में गुजार दी और यूं वो बादशाह बन गया, अल्लाह के राजी बंदों में शामिल।